नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कॉस्मिक हिलर्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आजकल हमें डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बरसात के दिनों में अक्सर इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं और अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में व्हाट्सएप पे एक मैसेज बहुत वायरल है। इस मैसेज में ये दावा किया गया है कि यूपेटोरियम नाम की एक होम्योपैथिक दवा आती है और उस होम्योपैथिक दवा से 2 दिन के भीतर ही आपका डेंगू का जो बुखार है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। क्या सच में ऐसा संभव है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल भट्टर। हमारे आज के टॉपिक की शुरुआत करने से पहले आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के नीचे जो सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। दोस्तों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यूपेटोरियम पर्फ ये बहुत ही अच्छी दवा है होम्योपैथी के अंदर। ये सिर्फ डेंगू के अंदर ही नहीं तो मलेरिया और दूसरे अन्य भिन्न प्रकारों के बुखार के अंदर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा एक्शन इस दवा का देखने को मिलता है। लेकिन क्या ये सभी डेंगू के मरीज़ों के अंदर कारगर साबित होती है? ऐसा नहीं है। अगर आपके मरीज़ के लक्षण और दवा के लक्षण मैच करते हैं और आप दवा देते हो तो ही हमें पेशेंट के अंदर रिलीफ इस दवा से देखने को मिलता है। अदरवाइज़ इस दवा का कोई खास एक्शन उस पेशेंट के ऊपर नहीं होता है। तो क्या हमें ये दवा देनी चाहिए? हाँ, आप दे सकते हो, लेकिन आपको देखना है कि क्या इसके लक्षण मरीज़ के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो लक्षण क्या क्या होंगे? मरीज़ के अंदर हमें ठंडी बच के बुखार तो देखने को मिलते ही है, लेकिन और क्या क्या लक्षण होते हैं जिस पर से हम यूपेटोरियम को ही आइसोलेट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन लक्षण होता है वो है हड्डी के अंदर दर्द। पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द फील होता है, हड्डी के अंदर बोन पेन्स इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं कि उसे लगता है कि हड्डी टूट जाएंगी। इस वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन फीवर के अंदर हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। तो जैसा कि हमने बताया था, ठंडी बच के बुखार हमें इस दवा के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब ठंडी बचती है, जो चिल का फेज़ होता है, उसके पहले पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास हमें देखने को मिलती है। हाँ, पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी मांगेंगे और पानी पीते से ही उसके ध्यान में जाएंगे कि अब पानी पीने के बाद उसे ठंडी बजने वाली है और ठंडी बच के फिर बुखार आने वाला है। तो यूपेटोरियम पर्व के अंदर ये सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हमें प्यास देखने को मिलेंगी, बहुत ज़्यादा प्यास रहेंगी। उसके बाद पेशेंट को हड्डियों के अंदर दर्द फील होगा और फिर लास्टली हमें फीवर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। अब कई पेशेंट हमारे पास ऐसे भी आते हैं जिन्हें ठंडी तो बचती है, प्यास ठंडी के पहले प्यास भी लगती है, ठंडी भी बचती है और बुखार भी आता है, लेकिन हड्डियों में दर्द नहीं होता है। तो ऐसे में यूपेटोरियम पर्फ काम करेगा क्या? तो नहीं, यूपेटोरियम ये दवा ऐसे लोगों के अंदर काम नहीं करेगी। इन लोगों के अंदर हम सोच सकते हैं कैप्सिकम, चाइना और नाइट्रम म्यूर के बारे में। अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, उन सिम्टम सिमिलरिटीज़ को मैच करके हमें या तो कैप्सिकम या तो चाइना या फिर नाइट्रम म्यूर उन पेशेंट को देते आएंगी जिनके अंदर प्यास लग के ठंडी बच के बुखार आ रही है, लेकिन हड्डी का दर्द नहीं है। हड्डी का दर्द है तो डेफिनेटली यूपेटोरियम पर्फ से आराम हो जाएगा। अब बात करते हैं डेंगू की। क्या डेंगू के अंदर सिर्फ यूपेटोरियम पर्फ यही एक दवा है जो काम करती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूपेटोरियम पर्फ के अलावा भी कुछ और दवाइयाँ हैं जो हम डेंगू के फीवर में लक्षणों को देखकर दे सकते हैं। मसलन एक दवा है जिसका नाम है एकोनाइट नेपेलस। एकोनाइट नेपेलस भी बहुत अच्छी दवा है। एक्यूट कंडीशंस के अंदर हम इसे अक्सर यूज़ करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें इस दवा के देखने को मिलते हैं। अब एकोनाइट के अंदर जो बुखार रहेगा उसके अंदर पेशेंट को बहुत ही सडनली बुखार रहेगा। पेशेंट अभी 15-20 मिनट पहले हमें नॉर्मल देखने को मिलता है, चलता फिरता देखने को मिलता है और सडन उसको बुखार का एपिसोड हमें देखने को मिलता है। बहुत ही तुरंत उसे बुखार आ जाता है। जितने जल्दी बुखार आता है उतनी तेज़ी से ये बढ़ता है और उतनी ही जल्दी ये उतर भी जाता है और फिर से पेशेंट नॉर्मल हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह का बुखार हमें अगर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है डेंगू के, तो हम एकोनाइट के बारे में सोच सकते हैं। एकोनाइट के अलावा एक और दवा है जो है ब्रायोनिया। जी हाँ, ब्रायोनिया भी बहुत अच्छी दवा है जो हम डेंगू फीवर के अंदर दे सकते हैं। ब्रायोनिया के पेशेंट के अंदर हमें सोरनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। पूरा शरीर अकड़ा हुआ हमें उस पेशेंट का देखने को मिलेगा। हाथ लगाए तो भी दर्द पेशेंट को फील होता है और पेशेंट बहुत ज़्यादा हलता डुलता नहीं है, रेस्टलेस नहीं होता है, एक जगह शांत पड़ा रहता है क्योंकि हलने से भी उसकी तकलीफ़ बढ़ती है।
तो ये है ब्रायोनिया के सिम्टम्स। ऐसे अगर पेशेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, तो हम ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। अब ब्रायोनिया और यूपेटोरियम पर्व दोनों के अंदर हमने देखा कि दर्द तो होता है, लेकिन ब्रायोनिया का जो दर्द होता है वो ज़्यादातर मस्कुलर सोरनेस के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जबकि यूपेटोरियम का दर्द होता है, पेशेंट लिटरली आपको ये बोलेगा कि मुझे हड्डी टूटे जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि मेरी हड्डी टूट जाएंगी। इस तरह का दर्द हमें यूपेटोरियम पर्व के अंदर देखने को मिलता है। अब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये 2-3 दवाइयाँ बता दिया तो इसमें से ही कोई एक दे दो तो शायद काम कर जाएंगी, तो ऐसा भी नहीं है। ये जो सोरनेस की फीलिंग होती है, जो अकड़ाहट की फीलिंग होती है, ये सिर्फ ब्रायोनिया के अंदर ही हमें देखने को नहीं मिलती है, या सिर्फ यूपेटोरियम के अंदर ही हड्डी का दर्द हमें देखने को नहीं मिलती है। ये जो सोरनेस की फीलिंग है, बहुत सारी दवाइयाँ होम्योपैथी के अंदर जिसके अंदर हमें देखने को मिलती है। मसलन नक्स मॉस्चेटा के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, मेडोरिनम के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, आर्निका के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, बिलिस परनिस के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, रूटा के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, पायरोजिनम के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है, पाप्टिशिया के अंदर हमें ये सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है। तो इस तरह की कई दवाइयाँ हैं जिसके अंदर हमें सोरनेस की फीलिंग देखने को मिलती है। जब तक आपको बोन पेन्स नहीं मिलते हैं तो उस पेशेंट के अंदर यूपेटोरियम ना दे, उस पेशेंट को आराम नहीं होगा। कैरिका पपाया क्यू, ये दवा पपई के पत्तों से बनी हुई दवा होती है और ये होम्योपैथिकली प्रिपेयर्ड होती है। इसका मदर टिंचर आप ले सकते हैं। इसका मदर टिंचर कैरिका पपाया क्यू आपको लेना है 20-20 बूंद सुबह शाम आधा कप पानी में। इससे आपके प्लेटलेट्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। सिर्फ डेंगू के ही केस में नहीं तो थ्रोम्बोसाइटिक पर्प्यूरा है तो उस केस के अंदर भी अगर आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, या कोई दूसरा वायरल फीवर है जिसके अंदर आपके प्लेटलेट डाउन हो रहे हैं, तो आप कैरिका पपाया क्यू के बारे में सोच सकते हैं। कुछ होम्योपैथिक जो स्टालवर्ड्स है उन्होंने यूपेटोरियम पर्व को प्रिवेंटिव मेडिसिन भी कहा है डेंगू के लिए। ये आपका कुछ हद तक उससे बचाव करने में, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद कर सकती है। तो इस केस के अंदर आपको लेना है यूपेटोरियम पर्व 3x। जी हाँ, यूपेटोरियम पर्व 3x की 2-2 टैबलेट्स आपको सुबह शाम लेनी है, 1 हफ्ता लेनी है और बाद में बंद कर देनी है। तो ये प्रिवेंटिव के फॉर्म में भी काम कर सकती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जो जानकारी दी वो पसंद आई होगी। सिम्टम सिमिलरिटीज़ मैच करना होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे और मैं यहाँ पे जो भी दवाइयाँ बता रहा हूँ वो आप पेशेंट के सिम्टम्स के साथ में सिमिलरिटीज़ मैच होने के बाद में ही आप दीजिए। हो सके तो आप आसपास के किसी होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं, जिससे कि वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।